नमस्ते। तो आज के व्लॉग में हम सीखेंगे कि एक बर्थ चार्ट को रीड कैसे करना है। बहुत सारे व्लॉग्स बाकी है, बहुत सारी राशियों पे, प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस पे, लेकिन आपको मैं कुछ टिप्स या टेक्निक्स बता देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जितनी मुश्किल आपको लगती है उतनी है नहीं, और आप घर बैठे बैठे भी सीख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का जन्म मकर लग्न में हुआ है, दैट मीन्स कैप्रिकॉर्न इज इन योर फर्स्ट हाउस इन दी असेंडेंट राइजिंग साइन। आगे हम बात करेंगे राइजिंग साइंस के बारे में, अलग अलग प्रकार के लग्नों के बारे में। और अगर आपका जन्म मकर लग्न में हुआ है, मकर राशि नहीं मकर लग्न, दैट मीन्स द फर्स्ट हाउस इज कैप्रिकॉर्न, तो सातवां घर यानी कि ऑपोजिट हाउस हो जाता है कैंसर, द कैंसेरियन जोडियक साइन। तो अगर किसी के सप्तम भाव में शनि प्लेस्ड है इन मकर लग्न, देन आप इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो मतलब सेवेंथ हाउस, जैसे मैंने आपको बताया, होता है रिलेशनशिप्स का, बिजनेस पार्टनरशिप्स का। एंड जो कैंसर राशि होती है, जो कैंसरियन जोडिएक साइन होता है, इट्स द नेचुरल फोर्थ हाउस ऑफ कालपुरुष कुंडली एंड इट इज द साइन ऑफ इमोशंस। तो दैट मीन्स, एंड सैटर्न इज बाय द वे रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। तो अगर ये तीनों को आप जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, इस आदमी को रिलेशनशिप में इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्योंकि मकर लग्न वाले बहुत, बिकॉज वो शनि का साइन है, और तो काफ़ी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और वो जब बिजनेस पे आते हैं या बिजनेस डीलिंग्स पे आते हैं तो दे डोंट कंसिडर द अपोजिट पार्टीज इमोशन। और यही उनका सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी विक्ट्री है कि अगर वो सामने वाले के इमोशंस को समझ सके, या इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस केस में जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें तो आपको लेनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं लेंगे तो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, बिजनेस पार्टनरशिप्स हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी इश्यूज आएंगी। लेकिन एक बार अगर आप सामने वाले का माइंडसेट या उनके खास करके इमोशंस अगर आप समझने लग गए तो यू विल हैव अ फेयरली इजी राइड। बट लेकिन ये आते आते टाइम लग जाता है। सो इसलिए अगर मकर लग्न वालों के पास ये नॉलेज नहीं है हाउ टू हैंडल अदर पर्सन साइकोलॉजी, या हाउ टू हैंडल अदर पीपल्स इमोशंस, so maybe after 35 or 36 years of age, धीरे धीरे करके they'll kind of improve on that between 35 and 40 years of life। अच्छा, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति यानी कि जुपिटर और शनि यानी कि सैटर्न अगर कंजंक्ट है, तो इसका क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इस प्लानिटरी प्लेसमेंट को आप कैसे डिकोड कर सकते हो? तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनकी कुंडली में गुरु और शनि का प्रभाव होता है, और गुरु और शनि वाले अगर आपकी कुंडली में सही काम करते हैं तो बहुत बड़े लोग बनते हैं। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली में ये कंजंक्शन है। तो जुपिटर इज बेसिकली विजडम, सैटर्न इज हार्ड वर्क, इज फियर, इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज प्रेशर। तो यानी कि जिस आदमी ने प्रेशर यानी कि सैटर्न में विजडम यानी कि जुपिटर मेंटेन रखी, वो आदमी बहुत सक्सेसफुल होगा। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे अगर गुरु और शनि आपकी कुंडली में है कि आप बहुत प्रेशर के थ्रू गुजरोगे, लेकिन उस प्रेशर में अगर आपने अपना माइंड लूज नहीं किया और अपनी विजडम मेंटेन रखी तो आप बहुत सक्सेसफुल हो गए। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, ही वॉज अ वेरी गुड बैटर, इस वजह से वो इंडियन टीम में आए। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जो लेजेंड बने वो बने थे 2007 वर्ल्ड कप से, जो T20 वर्ल्ड कप उन्होंने हमको जिताया था बिकॉज ऑफ हिज डिसीजंस, एज अ कैप्टन। एंड देन 2011 वर्ल्ड कप। तो जिस धोनी को हम जानते हैं वो ना सिर्फ एक अच्छा बैट्समैन है, बट ही इज़ अ लेजेंडरी कैप्टन। तो गुरु और शनि का प्रभाव अगर देखा जाए तो हमारे सुपरस्टार सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में भी है, लेकिन उनका कंजंक्शन नहीं है, गुरु और शनि साथ में नहीं है। बच्चन साहब का जो शनि है वो टॉरस में है इन द फोर्थ हाउस, एंड उनको गुरु जो है कर्क राशि में है, कैंसेरियन जोडिएक साइन में इन द सिक्स्थ हाउस। तो उनकी कुंडली में गुरु और शनि का प्रभाव कैसा है? और बच्चन साहब से बड़ा एग्जाम्पल कौन हो सकता है? जब करियर के स्टार्टिंग में उनकी स्ट्रगल हुई, और फिर ABSCL के बाद जो उनका स्ट्रगल था बिफोर KBC, कौन बनेगा करोड़पति, the grace and dignity with which he handled those struggles, and of course not to forget the incident of the sets of Coolie, वो Saturn is basically pressure, and वो प्रेशर में अपनी विजडम कैसे मेंटेन रखनी है, कोई बच्चन साहब से सीखिए। अगर आप उनका स्ट्रगल पे इंटरव्यू देखो, वो अपने पिता श्री हरिवंश राय बच्चन को हमेशा कोट करते हैं कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, एंड मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। ये विजडम आपको जुपिटर से आती है, और सैटर्न इज always pressures and problems, he has always faced that in life, but he never lost his wisdom, and that's why he is the legend। and एक और चीज़ की बात करें कि बहुत सारे लोग लाइफ में गुड लक के तलाश में रहते हैं और बोलते हैं कि अपना कुंडली में भाग गए, यानी कि लक कैसे एक्टिवेट करें। तो आपका नाइन्थ हाउस जो आपके हॉरोस्कोप में होता है वो आपके लक
की चाबी होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव कुंभ लग्न, अगर आपके फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है और तो ऑटोमेटिकली आपका 9th हाउस आएगा नंबर 7, यानी कि तुला राशि। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्वेरियस लग्न में है तो आपका 9th हाउस, द हाउस ऑफ लक, इज द नेचुरल हाउस ऑफ पार्टनरशिप्स। यानी कि अगर आप एक बैलेंस्ड, डिप्लोमेटिक और एक इवन टेम्पर्ड पर्सन बने, देन यू हैव मोर चांसेस ऑफ अट्रैक्टिंग गुड लक एंड अपॉर्चुनिटीज। बिकॉज आप अगर किसी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करके, बाय द वे बच्चन साहब का कुंभ लगना है तो आपने उन्हें कभी ओवर रिएक्ट करते हुए नहीं देखेगा। ही इज ऑलवेज वेल बैलेंस्ड एज अ पर्सन। तो जितना वेल बैलेंस्ड रहो, इवन टेम्पर्ड रहो, चाहे सक्सेस हो या फेलियर्स हो, उतने ज़्यादा चांसेस है आपके सक्सेस के एंड यू नो योर एबिलिटी टू अट्रैक्ट गुड लक। सो दिस इज़ हाउ, बिकॉज बहुत सारे लोग बात करते हैं कि यू नो हमारी किस्मत ही खराब है, हमारी कुंडली खराब है, बिकॉज वो अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे। अभी कुछ लोगों की कुंडली ऐसी होती है जहाँ वो अगर यू नो उनका बृहस्पति या जुपिटर अगर उनका एरीज में है, मेष राशि में, अगर वो थोड़े से एग्रेसिव हो भी जाए तो मे बी ये चीज़ उनके फेवर में काम करेगी। लेकिन जिनका जुपिटर बृहस्पति यानी कि तुला राशि में है, वो एग्रेसिव होंगे तो उनका काम खराब होगा। तो इसलिए आपको अपनी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट जाननी है और उसके नेचर के अकॉर्डिंग एक्ट करना है, एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप हमें बताइए। अगर इस तरह की और रोचक जानकारियों के लिए प्लीज़ हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इन केस फॉर कंसल्टेशन एंड लर्निंग यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। तब तक आज्ञा लेता हूं और मिलेंगे अगले ब्लॉग में। होपफुली विल स्टार्ट 12 राशियों की सीरीज फ्रॉम द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू।